हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। मैं आपका मंसर आज पाइप एंड कस्टर्न के सवाल लाया हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे एक टंकी है, उसको 2-3 पाइप भर रहे हैं तो वह कितने समय में भर लेगा, या कोई पाइप उसको खाली कर रहा है, एक भर रहा तो कैसे भर पाएगा, कितने समय में भर पाएगा, कितने समय में खाली हो पाएगा। आज हम इस तरीके के क्वेश्चनों को समझेंगे, जिसमें हमारे शुभारंभ करने वाले पहला क्वेश्चन है बच्चों कि पाइप जो ए है, मान लो नल ए है, नल ए का नाम ए रख दिया, उसको ए से संबोधित कर दिया कि पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। हमने टंकी रखी, टंकी है वहां पास, और हमने जेट चालू किया या कुछ भी चालू किया, नल चालू किया, तो हमने देखा कि वो टंकी फुल खाली थी। खाली से फुल भरने में उसको कितना समय लगा? पूरा 18 घंटे। ठीक, पाइप ए से कितना समय लग रहा है? उसको 18 घंटे लग रहा है। यदि हम पाइप बी चालू कर दें, ए को बंद करें, ए चालू ना करें, केवल पाइप बी चालू करें और हम उस टंकी को भरें, तो भाई कितने घंटे में भर जाएगी? 24 घंटे में वह पूरी फुल हमारी टंकी भर जाएगी। फिर क्या कह रहा क्वेश्चन, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी हम नल ए और नल बी दोनों अगर साथ में खोल दें, तब टंकी हमारी कितने समय में भरेगी? ये हमें निकाल के देना है। अलग अलग में देखो, पहले ए नल चालू हुआ तो 18 घंटे में भरेगी, यदि हम बी नल से भरें केवल तो 24 घंटे में भरेगी। लेकिन यदि हम दोनों नलों को चालू कर दें और फिर अपनी टंकी को भरे तो वह कितने समय भरेगी, हमें ये पता करना है। तो देखिए, हम यहाँ जो ए है वह कितने हवर्स में भर सकता है? 18 हवर्स। ठीक, 18 हवर्स में वह टंकी को भर सकता है। जबकि जो बी है वह कितने हवर्स में भरेगा? वह 24 हवर्स में टंकी को भर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 18 और 24 का लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे? 18 और 24 का हम लोग लेंगे एलसीएम। 18 और 24 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 12, 9, 6, 9, 3, 3 और 3, 3 3 का 9, दूनी 18, 18 दूनी 36, दूनी 72। कितना आएगा बच्चों? 72 आएगा। ये तो हो गया 72, जो आएगा वो टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया? टोटल वर्क। अब हम क्या करेंगे, 18 का 72 में भाग देंगे। 18 का 72 में भाग कितनी बार गया? 4 बार। और 24 का 72 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये निकला एफिशिएंसी। क्या निकला बच्चों? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है उसकी क्षमता, भाई एक घंटे में कितना भर सकती है। मान लो कि 72 लीटर की टंकी है, तो जो ए नल है भाई 1 घंटे में 4 लीटर भर सकती है, जबकि जो बी नल है भाई 1 घंटे में 3 लीटर भर सकती है। लेकिन मुझे क्या करना है, ए और बी दोनों पाइपों से एक साथ काम कराना है। ए और बी दोनों पाइपों से क्या कराना है? एक साथ काम कराना। तो जब ए और बी काम करेंगे, तो हमने लिखा ए और बी दोनों ने साथ में काम किया, कितने घंटे तक काम करेंगे ये मुझे पता नहीं, तो मैं वहां क्या लिखूंगा, मुझे हवर्स निकालना है, तो मैं एच से प्रदर्शित कर देता हूँ कि मुझे यहाँ हवर्स निकालना है। टंकी हमारी कितने लीटर की है? 72 लीटर की। ए की क्षमता कितनी है 1 घंटे भरने की? 4, जबकि बी की 1 घंटा भरने की है 3, गुणे एच बराबर 72। 4 और 3 7, 7 एच बराबर 72। क्या होगा? एच ही रहेगा 72/7। 7 का भाग दो 72 में, तो कितनी बार जाएगा? 7 धाम 70, बचा 2 और 10, तो 10 सही 2/7 घंटे। क्या आएगा? 10 सही 2/7 घंटे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जब हम ए और बी दोनों टंकी को चालू कर देंगे, दोनों नल को चालू कर देंगे, तो हमारी जो टंकी है वो 10 सही 2/7 घंटे में पूरी फुल भर जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हमारी टंकी कितने समय में भरेगी? तो देखिए, जो पहला नल है वह टंकी को 4 घंटे में भरता है, जो दूसरा नल है वह टंकी को 6 घंटे में भरता है, 4 आवर्स और 6 आवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे जो कि आएगा 12। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। यहाँ जो निकलेगी वो एफिशिएंसी होगी। 4 का भाग 12 में दीजिए 3, 6 का भाग 12 में दीजिए 2, यानी यह 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, या 1 घंटे में 2 लीटर भरता है। अब हमें दोनों से टंकी भरानी है, मुझे नहीं पता, मैंने माना x घंटे में भर जाएगी। टोटल वर्क हमारा 12 है। 3 + 2 × x बराबर 12, यानी 5x बराबर 12, x बराबर 12/5। ठीक, 12/5 है, तो हम 5 का भाग 12 में देंगे, 5 दूनी 10, कितना बचा? 2, तो इसको लिखेंगे हम 2 सही 2/5। अब ये जो 2 है हमारा, ये तो हवर्स में है ही। ये जो 2/5 है
ये हमें मिनट में निकालना है, कन्वर्ट करें कितना है, तो हम लिखेंगे 2/5 इंटू 1 कितना होता है 1 घंटे में मिनट 60। अब 5 से इसको काटिए, कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 दूनी 24, यानी 2 घंटे 24 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन, पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है। जो नल ए है वह 6 घंटे में टैंक को कितना भर सकता है 50%। 50% का मतलब आधा भाग। जब हमें पता है कि भाई आधा भाग 6 घंटे में भर सकता है तो पूरा भाग 12 घंटे में भर सकता है। तो इसका मतलब है कि पाइप ए 12 घंटे में एक फुल टंकी भर सकते हैं, और पाइप बी उसी टंकी को, खाली भाई टंकी है और उसको भरना है तो कितने घंटे लेगी भरने में 18 घंटे। ठीक, दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय मिनट में पूर्णतः भर जाएगा। मुझे मालूम है कि जो ए है वह 6 घंटे में 50% भर लेता है, तो पूरा 100% वह भरेगा 12 आवर्स में। ये तो आप निकाल लोगे, इतने समझदार तो आप लोग हो ही। ठीक, तो जो ए है वह 12 आवर्स में 12 घंटे में पूरी टंकी भर लेगा, जबकि जो बी है उसको भरने में लगेगा 18 घंटे। अब 12 और 18 का लेंगे हम लोग लासा, तो जो भी आएगा 72। कितना आएगा बच्चों 72। तो यहाँ जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई 6, ये हमारा टोटल वर्क, यहाँ एफिशिएंसी आई 4। ठीक, अब हमें दोनों से भराना है, यानी ए और बी दोनों भरेंगे टंकी को। ठीक है, तो मैंने माना x मिनट में भरेंगे, x घंटे बदलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग घंटे में दिया ना, तो घंटे कर रहे हैं, फिर हम उसको मिनट में चेंज करेंगे। x घंटे में 72 भर लेंगे, 72 लीटर। अब देखो ए की क्षमता है 6, बी की हमारी है 4, इंटू एक्स बराबर 72। ठीक है बच्चों, तो 10x बराबर 72, यानी x बराबर 72/10 घंटे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 से क्या करना पड़ेगा गुणा, 10 छक्के 60, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 432 मिनट। क्या आंसर आएगा 432 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट देखिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। एक खाली टंकी है तो हम अगर नल को चालू करेंगे तो वह नल उस टंकी को 30 घंटे में भर देगा। तली में रिसाव होने का, मान लो यदि वह टंकी नीचे से फूटी हो और पानी उसमें से धीरे धीरे रिस रहा हो, तो उस टंकी को पूरा भरने में वह नल कितना घंटे लेता है 50 घंटे। अब आप देखिए, टंकी में अगर रिसाव नहीं है तो 30 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी, लेकिन यदि टंकी से पानी रिस रहा है यानी पानी गिर रहा है तो पूरी टंकी भरने में लग रहा है 50 घंटे उसी नल को। यानी कितने घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है रिसाव के कारण उस टंकी को भरने में 20 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। पूरी तरह से भरी टंकी, अब मान लो टंकी हमारी भर जाए और भरने के बाद अगर पानी रिसता रहे तो जो हमारी टंकी है वह कितने घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें पता है कि जो नल है उसकी क्षमता है कि भाई 30 घंटे में हमारी टंकी को भर देगा। ठीक है, अब क्या हो रहा, रिसाव हो रहा, पानी क्या है टंकी, मान लीजिए ये टंकी है, यहाँ से नल से हम भर रहे हैं तो यहाँ से पानी क्या हो रहा है रिस रहा है, गिर रहा है बच्चों। ठीक, तो अब इस टंकी को भरने में समय लगा, क्योंकि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा, तो उसको कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा, उसको 20 घंटा लग रहा। 20 घंटा एक्स्ट्रा कब लग रहा, जब पानी रिस रहा है यानी लीकेज हो रहा है, यानी जब ए नल भर रहा हो और लीकेज पानी हो रहा हो, जब दोनों चीज साथ में हो रही हो तब उस टंकी को भरने में लगता है 50 घंटे। कितने घंटे लगते हैं 50 घंटे। जब ए नल चालू हो और लीकेज हो रहा हो तब उस टंकी को भरने में पूरा समय कितना लगता है 50 घंटे। हम क्या करेंगे 50 और 30 का लेंगे दासा, जो कि आएगा 150। ये हमारा होगा बच्चों टोटल वर्क। इसकी क्षमता यहाँ निकलेगी, ए नल की भरने की क्षमता कितनी है, तो ए का 30 का भाग देंगे हम 150 में, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 बार भाग गया, 5 बार भाग आने के बाद हम 50 का भाग 150 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा बच्चों 3 बार। तो हमें दिया है कि ए की क्षमता है 1 घंटे में 5 लीटर भरने की, टंकी है 150 लीटर, जबकि रिसाव होने पे टंकी कितने 1 घंटे भर पाती है 3 लीटर। कितना भर पाती है 3 लीटर। देखो यदि रिसाव ना हो तो 1 घंटे में टंकी भर जाएगी 5 लीटर,
लेकिन यदि रिसाव भी साथ में हो तो 1 घंटे में टंकी भरेगी कितना, 3 लीटर। कितने लीटर कम पानी भर रहा, 2 लीटर कम हो जा रहा, क्या हो जा रहा, 2 लीटर कम। तो हम यहाँ लिखेंगे साइड में कि जब नल भी चालू हो, लीकेज भी हो रहा हो, तब कितना भर रहा, 3 लीटर। कितना भर पा रहा है, केवल 3 लीटर 1 घंटे में। और ए की क्षमता कितनी है भरने की, 5 लीटर। कितनी है भरने की, 5 लीटर। 5 प्लस एल बराबर 3, तो एल बराबर लीकेज बराबर 3 - 5। क्या हो रहा बच्चों, 3 - 5, यानी लीकेज बराबर 2। हर 1 घंटे में टंकी कितने लीटर पानी कम कर रही है, 2 लीटर। हर 1 घंटे में पानी जब चू रहा है तो 1 घंटे में कितने लीटर टंकी से पानी गिर जा रहा है, पूरे 2 लीटर। जबकि ए नल भरता है 5 लीटर, 2 लीटर क्या हो रहा, पानी बह जा रहा है, तो कितने लीटर ही भर पा रहा है, 3 लीटर ही भर पा रहा है। ठीक है बच्चों, ये है लीकेज। लीकेज हमने माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि जब हम प्लस में लिखते हैं तो मतलब टंकी भर रही है, तो हमने माइनस से लिखा जिससे हमें पता चल जाए कि ये माइनस का चिन्ह इसलिए है कि हमारी टंकी खाली हो रही है। सिर्फ ये सिंबल हमने अपनी जानकारी के लिए बनाया है, असल में इस माइनस का यूज हमें कहीं भी नहीं करना है। अब मुझे मालूम है कि टंकी, मान लो हमने मान ली कि टंकी पूरी 150 लीटर की है और मैंने सोच लिया ये टंकी पूरी भर चुकी है। मान लो 150 लीटर की टंकी भर चुकी है हमारी, 150 लीटर की जो टंकी है वो भर चुकी है। तो हमें टोटल लीकेज, लीकेज जो हमारा होगा वह होगा कितने समय में, तो टोटल वर्क अपॉन लीकेज एफिशिएंसी। हम 1 घंटे में कितना खाली करते हैं, 2 लीटर। और टंकी हमारी कितने लीटर की है, 150 लीटर की। और मैं करता हूँ 2 लीटर हर 1 घंटे में खाली, तो मुझे लग जाएगा पूरा 75 घंटे अपनी भरी टंकी को खाली करने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। 5 से 1/2 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव हो रहा, टंकी लीकेज कर रही है, लीकेज होने के कारण वह टंकी हमारे 5.5 घंटे में ना भरकर 8 सही 1/4 घंटे में भर जाती है। इतने समय लगेगा उस टंकी को पूरा फुल भरने में। क्वेश्चन क्या कह रहा, कितने समय में रिसाव से टंकी का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा। अब हमें पूरी टंकी को खाली नहीं करना है, केवल मुझे ये बताना है कि 30% हिस्सा खाली होने में कितने घंटे लग जाएंगे। पूरी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा ये नहीं बताना है बच्चों, केवल इतना बताना है कि 30% हिस्सा हम खाली करेंगे तो हमें कितना समय लगेगा। तो मुझे क्वेश्चन में दिया है कि मैं मैंने मान लिया नल ए है, इससे हम टंकी को भर रहे हैं तो वह 5.5 घंटे में भर जाती है। ये टंकी की खासियत है, नल की इतनी स्पीड है, उसकी क्षमता है कि वह टंकी को 5.5 घंटे में भर ही देगी। लेकिन टंकी में निकला रिसाव यानी लीकेज निकला, तो जब लीकेज निकला तब वह 5.5 की जगह कितना समय ले रहा, 8 सही 1/4, यानी नल भी चालू है साथ में लीकेज हो रहा, दोनों चीज एक साथ हो रही, तब उसको लग रहा 8 सही 1/4 आवर। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 पंचे 10 और 1 11, कितना हो गया, 11/2। यहाँ कितना हो गया, 4 अट्ठे 32 और 1 33 सही 4। अब हम इनका लेंगे लासा। जब भी ऐसी स्थिति हो बच्चों और आपको लासा लेना हो तो आपको नीचे वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं है, आप लासा लोगे ऊपर वाली संख्या का। 11 और 33 का लासा कितना आएगा, 33। कितना आएगा, 11 और 33 का लासा 33 आएगा। जब भी ऐसे सवाल होंगे नीचे वाली भिन्न से हमें कोई मतलब नहीं है, हम लासा लेंगे ऊपर की संख्या का। अब ध्यान दीजिए, 11 का भाग 33 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 33 का भाग 33 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 बार। कितनी बार जाएगा, 1 बार। ऐसे भाग दोगे तो ये भाग भी आपका क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये लिखा है 11/2। इसका मतलब है मुझे भाग तो देना है, लेकिन किसका देना है, 11/2 का। अकेले 11 का भाग मत दे देना। लासा लेते समय हमें ऊपर की संख्या का लासा लेना है, लेकिन भाग देते समय हम 11/2 का ही भाग देंगे टोटल वर्ग में। तो 11/2 का भाग मैंने टोटल वर्ग में दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे बच्चों। ऐसा लिख देगा तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी 33 गुणे 2/11। 11 × 3 = 33, 3 दूनी 6, यानी उसकी क्षमता कितनी निकली, 6। कितनी उसकी क्षमता निकली, क्षमता उसकी निकली 6। अब 33/4 का भाग टोटल वर्ग में देना है, 33/33 सही 33/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 33 गुणे 4/33, 33 से 33 चला गया। ये हमारी एफिशिएंसी निकल रही है बच्चों, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी निकली, 4। जब नल चालू है और लीकेज हो रहा तब है 4 लीटर भर रहा, और अगर लीकेज नहीं होगा तो जो ए नल है भाई 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा। लेकिन जैसे ही लीकेज हुआ तो भाई नल क्या है, जो चालू था और लीकेज दोनों था, तो भाई 1 घंटे में कितना भर पा रहा, 4। कितना नहीं भर पा रहा, कितना कम भर रहा, हर 1 घंटे में 2 लीटर कम भर रहा।
तो यहाँ हमें दिया A प्लस एल भर रहा 4, ए की वैल्यू है, ए भर लेगा लेकिन 6, लेकिन यहाँ भर कितना रहा लीकेज के कारण 4। तो हम क्या करेंगे, लीकेज हो कितना रहा है ये पता करेंगे। तो एल बराबर 4, एल बराबर 4 माइनस 6, तो लीकेज कितना हो रहा है, हर 1 घंटे में 2 लीटर। हर 1 घंटे में 2 लीटर टंकी क्या कर रही है, पानी को कम कर रही है, पानी कम हो रहा। अब मेरी टंकी कितने लीटर की है, 33 लीटर की। 33 लीटर की हमारी टंकी है, लेकिन मुझे पूरी टंकी को खाली नहीं कराना है, मुझे केवल कराना है उसके 30% हिस्सा को खाली। कितने परसेंट हिस्से को खाली कराना है, 30% हिस्से को खाली। यानी 33 लीटर की टंकी है, मुझे केवल 30% हिस्से को खाली करना है। कितने हिस्से को खाली करना है, 30%। तो 33 का 30% होता कितना है बच्चों, 0 से 0 खत्म, 33 थी 99, 99 बटे 10 क्या हो गया, 99 बटे 10। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। 30% का टोटल वर्क कितना निकला, 99 बटे 10। तो 30% कितना निकला, 33 लीटर का 99 बटे 10 लीटर। अब हमें क्या करना है, लीकेज कितना हो रहा है 1 घंटे में 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो क्या होगा बच्चों, 99 गुणे 1 10 इंटू 2, यानी 99 सही 20 घंटे। यह हमारा आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट